ना आपका एक बड़ी मात्रा में लेना। तो आप देखते हो कि इसमें अगर आप ऑप्शन में जाते हो तो ऐसा तो पार्शियली तो कई चीजें लगती है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा, क्योंकि फिशिंग खाली इसीलिए जानी जाती है कि वो खाली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल को वो आपको ले लेता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड में होता है कि आप सब कुछ भर दोगे, उसके बाद भी जो है आपको जो पीछे का जो नंबर होती है 3 डिजिट, 3 डिजिट वो भरने के लिए बोलता है, और वो कभी सेव नहीं होता। और उसके बाद भी कुछ जगह पे और ऑथेंटिकेशन करने के लिए ओटीपी भेजते हैं आपको, कि अगर इसको कोई अगर कॉपी कर भी लेता है तो ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा, उसका बताओ, ताकि आपके आपके मोबाइल आपके पास होगा तो ऑथेंटिकेशन हो जाएगा कि आप जान रहे हो कि ये सब चीजें हो रही है। ये सारी चीजें, कई चीजें कोशिश की जा रही है, लेकिन एक लड़ाई चलती रहती है, मतलब बैड और गुड के साथ। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। सर इसमें डी भी तो वैसा ही लग रहा है। अब मोस्ट अप्रोप्रिएट हाँ लग तो रहा है, लेकिन मैं बोलता रहा हूँ कि ये आपका जो डी डी भी बोल रहा है कि, लेकिन इसमें एक वर्ड है, इस वर्ड के साथ मैच नहीं कर रहा है ये। मार्क्स आपका जो है वर्डिंग बोल रहा है इसमें ट्रस्टवर्दी एंटिटी। तो ये ज्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो वो भी होता है। जैसे मान लो कि आपने ट्विटर में एक अकाउंट बनाया, तो आपका तो पासवर्ड तो सेंसिटिव ही हुआ ना, जरूरी तो नहीं हो कोई फाइनेंशियल ही हो। तो फिशिंग नॉर्मली ज्यादातर फाइनेंशियल नहीं, ज्यादातर वो करता है। तो आपका बाकी जैसा रेलवे का करते हो, तो रेलवे में तो इतने सारे सिक्योरिटी बना के रखे हैं कि आपको वो क्यों करके रखे हो, तो फाइनेंशियल नहीं है। तो वो सब भी, अब जैसे मान लो अगर आप एफबी में हो और आपके उससे अगर कोई मैसेज का अगर कहीं पे किसी को जाता है, कोई मान लो हैक कर लिया और अपने हिसाब से कुछ भी डाल दिया किसी को, तो भी तो आपका सिक्योरिटी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ही हुआ ना। इसलिए हम जी इसको सर। अप्रोप्रिएट जो है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि पार्शियली कई कई ऑप्शन करेक्ट होती ही है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा आपका, बी हो जाएगा। डी भी लगा था सर, भरोसेमंद के रूप में बताया तो डी क्यों नहीं है, क्योंकि डी का सद्भावना रिजल्ट करते कैसा है वो, पार्शियल भरोसेमंद तो होती है, लेकिन क्या आप चाहोगे कि आपका फेसबुक का पासवर्ड कोई जी देख ले? जी 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 सर। लेकिन वो तो फाइनेंशियल नहीं हुआ ना। और मैसेज beneath a message is labeled as, क्या बोलोगे? ये मैं क्या बोला था इसमें, फर्स्ट पेपर ऐसा है कि कई क्वेश्चन आपका जीके बेस्ड होता है, और इसके इसके ये तरीका है कि हम यहाँ पे पेपर जो हम सॉल्व करते हैं, सिंपल कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो हमारे नॉर्मल जीके के संबंधी होता है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, जो मैसेज beneath a message is labeled as, उसको क्या बोलते हैं? तो उसके लिए अगर आपको डिक्शनरी में जाओगे, तो ऑक्सफोर्ड आपका जो डिक्शनरी है उसमें एक सब टेक्स्ट होता है। उसमें आप अगर उसमें इसको देखोगे किसी भी वर्ड के लिए, तो एज पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इज एन अंडरलाइन एंड ऑफन डिस्टिंक्ट थीम इन ए पीस ऑफ राइटिंग और कन्वर्सेशन। तो ये उनको पूरा कोट उन्होंने लिखे रखा है। मतलब ये आपका, आप कह सकते हो कि इसके बिहाफ पे उन्होंने ये बोल के रखा था कि सब टेक्स्ट का वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया है। अगर आप इसको पढ़ोगे, इसको ऑक्सफोर्ड में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, तो उसमें ये लाइन आपका मेंशन है कि सब टेक्स्ट इज एन अंडरलाइन एंड ऑफन डिस्टिंक्ट थीम इन ए पीस ऑफ राइटिंग और कन्वर्सेशन। तो ये आपको थोड़ा सा जीके वगैरह में चली जाती है, जीके में भी जाती है, इंग्लिश में भी जाती है, सब चीजें। तो क्या हो जाएगा, ये सब टेक्स्ट, मतलब ऑप्शन सी सही, ऑप्शन डी सही होगा। फिर 115 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एम्प्लॉय एज, ये ओनली एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो एक ऐसा कम्युनिकेशन, या वैसे कह सकते हो कि अ कम्युनिकेशन विदाउट एक्सपेक्टिंग एन इमीडिएट रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। ऐसा कम्युनिकेशन जिसका आप तुरंत आप रिस्पॉन्स आपके मतलब आप वो नहीं करते, एक्सपेक्ट नहीं करते, विदाउट एक्सपेक्टिंग इमीडिएट रिस्पॉन्सेस। तो कुछ एग्जांपल आपका जो, जैसे मान लीजिए कि आपने ईमेल कर दिया, तो ईमेल हम किसी को किए, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसी उसी टाइम, उसी तुरंत ही हमको मेल का जवाब मिल जाएगा? या हमने किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज किया, अगर वो अवेलेबल नहीं है, उस समय बिजी है,
तो जरूरत उस समय तो उसे तभी हमको रिप्लाई दे देगा, ऐसा तो जरूरी नहीं होता है। तो ऐसे जो कम्युनिकेशन होती है उससे हम कहते हैं एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन कहते हैं। ये आपका ईमेल हो गया, फिर आपका जो फाइल ट्रांसफर होती है, सब मिलाकर के सब इसका इसके एग्जांपल्स होते हैं। तो ईमेल तो अब देखिए इसमें क्या है, आपको चूज करनी है। क्या क्या ऑप्शन दिया है? पहला दिया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दूसरा दिया है आपका ईमेल, तीसरा दिया है फोरम, चौथा दिया है इंस्टेंट मैसेजिंग। बताओ आप लोग। अब नीचे इसका एबीसीडी 4 ऑप्शन दिया गया है, किस में आप जाओगे? सर ईमेल तो क्लियर है सर। अगर ईमेल होना है, अनसिंक्रोनाइज। सुनो, अगर ईमेल हाँ होना है इसका मतलब जहां पे बी नहीं है वो नहीं होगा। जी सर। मैं नहीं बार नहीं बार बता रहा हूँ। हाँ, आप ये हाँ ऐसा सर। ऐसा नहीं, आपको आंसर अगर आता भी हो ना तो भी आप ऐसा निकालो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे जिसमें आप श्योर नहीं होगे। इस मेथड को अपने में डेवलप करो, कि इस ट्रिक को कि हम राइट को और या रॉन्ग को मतलब एक्सक्लूड और इंक्लूड करके जो करने की जो टेक्निक है। आप बताओ। सर मतलब इसमें अनसिंक्रोनस निकालना है ना सर? मतलब अतुल्यकालिक मतलब निकालना है ना सर? हम्म। कौन हाँ कौन तो सा? इसमें ईमेल आएगा सर, ईमेल आएगा सर। हाँ, और इसका क्या मीनिंग है सर, सी वाला का फार्मर फॉर्मल नहीं, मंच? फोरम करती है। फोरम की हिंदी क्या बोलोगे? बताए कोई, फोरम की हिंदी क्या होगा? संजय जी। सर हिंदी तो नहीं मालूम। फोरम की हिंदी में क्या बोलते मंच हैं? मंच मंच है सर। डिक्शनरी में देखिए, किसी को डिक्शनरी हो तो। हिंदी तो इसका मैं भी भूल गया क्या था तो इसके लिए। सर इसमें मंच आया है सर, मंच। सर इसका आंसर बी और डी होगा वैसे। नहीं, डी इंस्टेंट मैसेजिंग में कैसे होगा? मैंने आपको व्हाट्सएप में मैसेज किया, अभी आप मुझे रिप्लाई सर दे दोगे, इसमें, दोगे? सर इसका आंसर होगा सी सर, बी और सी आएगा सर। हाँ, बिल्कुल ए सही है। और तो ए सी और डी नहीं आएगा सर, ए और डी तो सिंक्रोनाइजेशन में आएगा सर, मतलब तो तुल्यकालिक सी में, क्या मतलब बोले, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आमने है। सामने, आमने सामने होगा सर। हाँ, एक है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, तो ठीक है। और ये तो आपको तुरंत आपको मिल जाएगा। इंस्टेंट मैसेजिंग बोल रहा है, अगर इंस्टेंट मैसेजिंग में एक साथ दोनों लोग हैं तब तो मिल जाएगा इंस्टेंट। अगर खाली मैसेजिंग बोलेंगे तब तो आपको बाद में हो सकता है। इंस्टेंट में क्या होता है आपका, इंस्टेंट मैसेजिंग करेंगे तो हम मान के चलते हैं उस समय कि ग्रुप में सब लोग एक्टिव है। मतलब जैसे हम लोग नहीं होते एक साथ बैठ के चैटिंग करते हैं हम, अगर सारे पार्टिसिपेंट उस समय है उस जगह पे, तब तो आपको तुरंत तुरंत मिल जाएगा। लेकिन खाली अगर मैसेज करके छोड़ दोगे तो वो जरूरी नहीं कि आपको तुरंत आंसर मिल ही जाए। जैसे अगर मैं भी अगर आपको मैसेज करूं और अब ना देखो, या मुझे कोई अगर मैसेज करे, मैं क्लास ले रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं चलेगा, तो वो खाली मैसेजिंग हो गया। ये फोरम का मतलब आपका मंच, मतलब वो कर सकते हो कि A group of people share their क्या ideas बोले, with each other. मंच को क्या बोलेंगे हिंदी में? मतलब जैसे मान लो कि एक मंच होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं पे नाटक देखा, कुछ हुआ, तो वो भी एक मंच होती है, उसको भी हम कहते हैं उसको। लेकिन उस समय हम तुरंत रिएक्शन नहीं देते, वो भी होती है कि आप कुछ देख रहे हो तो आप उसको पक्ष में विपक्ष में नहीं बोलोगे कुछ भी। या जैसे मूवी देख रहे हो आप कहीं पे, तो बाद में बोलोगे कि हाँ कैसा था, अच्छा था, बुरा था, लेकिन उस समय आपको नहीं, मतलब वो नहीं आती है, तो उस इसलिए आप सी कह सकते हैं उसमें। तो क्या होगा आपका, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो नहीं होगा, मतलब ए नहीं होगा। अगर ए नहीं होगा तो क्या क्या कटा, ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन डी कट गया। अब यहाँ दोनों में बी कॉमन है, बाकी जो बचा तो सी और डी देखनी है। तो सी में क्या है, फोरम। फोरम क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप किसी चीज को परफॉर्म कर सकते हो, इसीलिए उसका मंच बोला गया हिंदी में। तो जब आप कुछ देखते हो तो तुरंत आप उसका रिएक्शन दोगे, जरूर नहीं है, आप नहीं भी दे सकते हो। अगर आपको बहुत अच्छा लगेगा तो आप क्लैपिंग दे दिया आपने, नहीं अच्छा लगेगा तो ऐसा नहीं कि आप उसको कुछ सुना दोगे, बाद में बोलोगे अच्छा नहीं था, दोबारा शायद नजर देखने के लिए। तो उस समय नहीं होता। और इंस्टेंट
अगर खाली मैसेजिंग होता तो डी भी होता, क्योंकि मैसेजिंग में हम देख के तुरंत ही हम इसको रिप्लाई नहीं देते। और अगर इंस्टेंट मैसेजिंग है तो इसका मतलब क्या है, ये बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि सारे लोग एक साथ बैठे हुए हैं और हम लोग चैट कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, आपको रिप्लाई मिल जाती है। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी बोला है बिल्कुल करेक्ट बोले हैं। और हमको ऐसे ही हमें चूज करनी होती है, और जब ऐसे चूज करोगे, एक तो आपको जरूरी नहीं कि सबका आंसर पता ही हो, लेकिन आप आंसर तक पहुंच ही जाओगे। और अगर कोई तुक्का भी मारता है तो चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप पहले अगर ए और डी को आपने काट दिया पहले ही, तो आपके तो तुक्के के लिए खाली दो ही ऑप्शन बचे हैं आपका, उससे चांस ज्यादा भी हो जाती है, लेकिन तुक्के की जरूरत नहीं होती है। आप डाउटफुल होने के बाद भी आप सही आंसर तक पहुंच जाते हो, लेकिन डाउटफुल रहना मत, क्लियर ही रहना, पूरा अच्छे से करना। मैच करना है, मैच लिस्ट वन। आप जानते हो खाली 8% लोग खाली सक्सेस हो पाते हैं, 92% नहीं हो पाते। तो आप सोचो कि वो कैसे बनाते हो क्वेश्चन, कि सब लोग अच्छे अच्छे पढ़ाई करते हैं तब भी नहीं कर पाते, तो इसलिए आप लोगों को कितनी हार्ड मेहनत करनी है। मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो पहले ही बोल दिया किसके संबंध में है, कंप्यूटर नेटवर्किंग के संबंध में। ये सब बात आप तभी कर पाओगे जब हम, जो मैंने जो भेज के रखा था आपको शॉर्ट फॉर्म याद करने के लिए, आप अगर याद करके रखे हो, क्योंकि हर जगह मैं शॉर्ट फॉर्म याद करने मैं बोलूंगा नहीं। वीओआईपी, आप लोगों को याद है वीओआईपी का मतलब, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वीओआईपी याद है सबको, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे आपको लैग करते हो, क्यों आप नहीं कर पाते। अगर आपको ये पता ही नहीं रहेगा, आप देखो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का अगर ये आपको फुल फॉर्म याद रहे तो आपको खुद ही समझ आ जा रहा है कि किसके साथ ही मैच करेगा। तो पहला क्या है आपका वीओआईपी, सेकंड क्या है आपका फाइबर ऑप्टिकल केबल, जब हमने ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में बता रहे थे, बात कर रहे थे, आपको समझा दिया था। फिर क्या है आपका यूआरएल, क्या पूरा नाम होती है यूआरएल का, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर क्या था आपका यूटीपी, यूटीपी क्या होता है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। बिल्कुल अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, इसका नाम होता है पूरा। तो अब आप बताओ, इसके साथ मैच करानी है। अब लिस्ट टू में क्या दिया है, मेक्स यूज ऑफ लाइट पल्सेस टू ट्रांसमिट डेटा। डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए लाइट पल्सेस का इस्तेमाल की जाती है। पल्सेस मतलब, पल्सेस का हिंदी होता है स्पंदन। मुझे सारा हिंदी बहुत टेक्निकल याद नहीं आता, लेकिन आप लोग भी याद करो, हिंदी के जोनों में ऐसे बता दे रहा हूँ, स्पंदन होता है। यूज ऑफ द इंटरनेट, सेकंड पार्ट क्या दिया है, यूज ऑफ इंटरनेट टू मेक फोन कॉल्स। इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, फोन कॉल करने के लिए। सेकंड, थर्ड क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन ए स्मॉल बिल्डिंग। आप लोग थोड़ा सा अगर याद करोगे सब कुछ याद आ जाएगा आपको। मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कनेक्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर को आपका छोटे 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 बिल्डिंग में कनेक्ट करने के लिए बहुत आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट है। चौथा क्या है आपका, द टेक्स्ट बाय वेब ब्राउजर टू लोकेट अ वेब एड्रेस ऑन द इंटरनेट। आपको इंटरनेट पे वेब एड्रेस को जब हम लोकेट करते हैं ब्राउजर में उसको, तो ये आपको चारों का मीनिंग बता दिया, और इसका शॉर्ट फॉर्म है। आपको बतानी है किसके साथ कौन मैच कर रहा है, मतलब किसका इस्तेमाल किसके लिए होता है। जैसे कि वीओआईपी अगर है तो वीओआईपी का इस्तेमाल किसके साथ होंगे, इनको मिला करके आप, अगर आपको सारा आता भी है ना, अभी जैसे मैंने डिस्कस कर दिया तो काफी कुछ आ भी गया होगा। आप ट्रिक के जरिए करो, देखो कि कौन सा हो ही सकता है और कौन सा नहीं होगा, ताकि आपको वो चीज धीरे धीरे मतलब आप एक्सपर्ट हो जाए इससे। तो आप क्या देखते हो, ये क्या बोल रहा है वीओआईपी, और ये क्या बोल रहा है, यूज ऑफ इंटरनेट टू मेक फोन कॉल्स। जैसे व्हाट्सएप पे कॉल करते हो, स्काइप पे करते हो, तो वीओआईपी क्या करता है, ये आपका वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस मतलब क्या होगा, बात करना। तो एक के साथ क्या होगा, सेकंड होगा ही होगा, एक के साथ सेकंड श्योर है। तो अगर एक के साथ सेकंड श्योर है तो पहला ऑप्शन ए क्या दिया है, ए के साथ फोर्थ कट हो गया। ए के साथ कहाँ पे सेकंड है, बी और सी में है, डी भी कट हो गया।
आपके लिए आसान हुआ ना। ये पूरा आपका कट हो गया और ये भी पूरा कट हो गया। अब क्या बचा, बी और सी बचा। देखो अनकॉमन क्या पार्ट है। आपको कौन से चेक करनी है, ए का सेकंड दोनों में है, सी का फोर्थ दोनों में है। तो चेक क्या करना है, या तो बी या तो डी, दोनों में से एक चेक कर लो, जिसमें आप श्योर हो जाए वही ऑप्शन सही है। बी क्या बोला है आपका, ऑप्टिकल फाइबर्स ऑप्टिकल केबल। तो बी के साथ फर्स्ट को चेक करो, मेक्स यूज ऑफ लाइट पल्सेस टू ट्रांसमिट डेटा। तो क्या ये सही है। अगर आप साइंस के विद्यार्थी नहीं हो और आपको डाउट लगता है तो डी वाला चेक करो। डी क्या बोलता है, डी के साथ थर्ड, आपको बी वाला सेकंड ऑप्शन चेक करो, डी के साथ थर्ड। डी क्या बोला, यूटीपी केबल। और थर्ड क्या बोल रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन ए स्मॉल बिल्डिंग। और तीसरे ऑप्शन में देखो डी के साथ फर्स्ट बोला है, डी के साथ फर्स्ट बोला है यूटीपी केबल किसके लिए, मेक्स यूज ऑफ लाइट पल्सेस टू टू ट्रांसमिट डेटा। तो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हम कौन से क्या यूज करते हैं, यूटीपी केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल। अभी मुझे खाली इसका आंसर बताओ। डेटा को फाइबर ऑप्टिकल ट्रांसमिट केबल। करने के लिए, तो फिर क्या हुआ, बी के साथ कौन सा आपका मैच कर गया, सेकंड मैच कर गया। मैं जो आंसर तक पहुंच रहा हूँ, कोई हम पूर्व ज्ञान से नहीं पहुंच रहा हूँ कि मेरे को, एक तो तरीका होता है कि मैं चारों को चेक करूं, मैं चारों को चेक नहीं कर रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों में से बहुत लोगों को कोई चीज आएंगे, कोई चीज नहीं आएंगे। तो थोड़ा सा भी अगर आ रहा है, एक कॉमन सेंस के जरिए भी आप आंसर निकाल सकते हो। इतना लंबे लंबे बात अगर आपको नहीं भी आता है कि क्या होती है लाइट पल्सेस, क्या होती है, उसके पीछे जाने के लिए आप मत जाओ उसके पीछे। खाली क्वेश्चंस करो अपने आप से, ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल केबल का इस्तेमाल करोगे डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए कि यूटीपी केबल करोगे। अब इसके लिए आपको फुल फॉर्म को याद होना जरूरी होता है, शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म। अब उसको नहीं करोगे तो फिर वहां फंसोगे आप। तो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इतना सर मैंने वैसे ऑप्टिक ऑप्टिक मीन्स लाइट ही हो गया ना, तो उससे भी कनेक्ट हो रहा है ऑप्टिक हाँ, का लेकिन जो मतलब लोग जैसे। विज्ञान के जो लोग विद्यार्थी नहीं है, जो टेक्निकल नहीं है, उन लोगों को शायद दिक्कत हो। लेकिन तभी मैं इसलिए लाइट पल्सेस पे टर्म नहीं गया, क्योंकि लाइट पल्सेस में जाएंगे तो फिर उसके और भी थोड़ा सा मतलब हो जाने। लेकिन इतना तो पता है ना कि किस लिए होता है। ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल हम डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए होता है। अगर ट्रांसमिट वर्ड को इधर अगर आप पकड़ लोगे, ये वर्ड पकड़ते हो, तो आपको विज्ञान की नॉलेज की ज्यादा जरूरत है भी नहीं है। इसके लिए क्या होना चाहिए कि मेक्स यूज ऑफ लाइट पल्स। जो लोग साइंस में थोड़ा सा बैकग्राउंड है उनके लिए बहुत बहुत यूजफुल वर्ड है, ऊपर से इसको पकड़ लेंगे। जो लोग नहीं है वो ट्रांसमिट डेटा को पकड़ लो। तो क्या करता है ऑप्टिकल फाइबर, क्या करता है आपको डेटा को ट्रांसमिट करता है। तो क्या होगा, बी के साथ फर्स्ट। तो आपने क्या शेयर कर लिया, ए के साथ सेकंड, बी के साथ फर्स्ट। किसमें है, कल ऑप्शन बी में है, कहीं और नहीं है। इसके बाद बाकी आप चेक कर लो। जब आप श्योर होते हो कि ऑप्शन बी सही है, और सी के साथ फोर्थ बोला है, सी क्या है, सी बोला है यूआरएल। फोर्थ क्या है आपका, आप यूआरएल भी लगाते हो ना जब आप किसी चीज को आप सर्च करते हो आपका गूगल क्रोम में या किसी भी वेब ब्राउजर में, तो उसको यूआरएल बोलते हैं। जो आपका जो एड्रेस होती है वेब ब्राउजर में जब टाइप करते हो, तो क्या लिखा है, टेक्स्ट यूज्ड बाय वेब ब्राउजर टू लोकेट अ वेब एड्रेस ऑन द इंटरनेट। ये तो जानते ही हो। तो ये आपका मैच कर गया। फिर डी के साथ क्या, थर्ड हो गया। डी क्या बोल रहा है, यूटीपी केबल। थर्ड क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन अ स्मॉल बिल्डिंग। अगर आप इसको नहीं भी जानते हो तो आपको बाकी सब मैच करके एक ही बचा, तो अपने आप मैच कर जाएगा। अगर नहीं जानते हो, ऐसा तो आप जानते ही हो। तो क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। किसी को डाउट है तो पूछो। किसी को डाउट है आंसर समझने में, व्याख्या समझने में, या वे ऑफ डिस्कशन में, या इन सब चीजों पे कोई डाउट है। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों में से बहुत लोगों का टेक्निकल चीज नहीं आएगी, तब भी आप कैसे आंसर तक पहुंच सकते हो एक स्मार्ट तरीके से, उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। उससे प्रैक्टिस करोगे तो मैक्सिमम चीज आप सही है करके आओगे। किसी को कुछ पूछना तो बोलो। और एक क्वेश्चन कब आया था, ये क्वेश्चन आपका हाल ही में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया। हाँ 19 पूछा गया था, 6 दिसंबर को। कितना रिसेंट क्वेश्चन है ये तो बाइनरी पे है, हम इसको बाइनरी पढ़ाएंगे अभी, उसके बाद करेंगे 17। 18 हम कर चुके थे, पीछे आते हैं। सर करवा दीजिए ना वो क्वेश्चन।
बाइनरी में कुछ अभी समझाया नहीं ना नंबर सिस्टम, इसलिए सबको नहीं कर पाएंगे। मैं नंबर सिस्टम उसमें करा दूंगा तो। एनालाइज कर सकते हैं ना सर, दो तो सिंपल थे, एनालाइज कर सकते हैं ना। अरे आप कर पाओगे, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे ना। कई बहुत लोग जैसे आपको बोलते हैं कि 2 to the power n के फॉर्म में आता है, जैसे मान नहीं लीजिए सर, अगर अभी वो, अभी आगे वाला किए थे नाम ने, सिंक्रोमाइज और अनसिंक्रोमाइज। तो उसको जैसे करेंगे तो क्या होगा, 2 to the power 0, तो 2 to the power वो 1, दोनों को एनालाइज करके सर आंसर निकाल सकते हैं, ऐसे टू बोले। टू पावर 3, 2 to the power 4, किसका किसका करके। नहीं नहीं, उसमें आपको पूछा गया है इसी वाले क्वेश्चन में ना, कौन सा क्वेश्चन में ये देखो, हाँ सर 117 वाला, हाँ ये वाला 50 सर। डेसिमल है ना। हाँ सर। अगर इसको चेंज करोगे, क्या बोला है इसमें देखो, 50 को अगर करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, फिर इसको पूरा, क्योंकि आपको मैं ऐसा अगर कराऊं तो 50 क्या होगा आपका, चेंज करो तो 32। पहला पहला आएगा सर 50 वाला। अगर आप 50 करते हो इसमें, तो 50 इजिकल टू अगर चेंज करोगे तो क्या आएगा, 32 में आएगा 32 प्लस 16 प्लस 2, यही आएगा ना। जी सर। इजिकल टू क्या आएगा, 1 इंटू 2 to the power 5 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 to the power 4 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 to the power 1 आ जाएगा। अब इसको अगर बाइनरी में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ कि बहुत लोगों को ये दिक्कत होगा, नहीं समझ पाएंगे, सर क्योंकि अभी हम, उसमें सिंपल सिंपल फॉर्म में होता है ना सर वो। सर ये बाइनरी सर नहीं आता बाइनरी समझ में। सर इसमें ये सब सिंपल थोड़ा फॉर्म में बहुत हो जाता है सर, हाँ सिंपल समझ में फॉर्म में नहीं आ हो रहा जाता है सर। हो जाता है, लेकिन जैसे ये आपका जो आपका, इससे आपका एक डेसिमल आपका जो फॉर्म है उससे हम बाइनरी में चेंज करेंगे। अगर 50 को चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 0 1 1 0 0 1 0, क्योंकि आप इसको अगर 2 to the power 5 है तो 2 to the power 5 अगर है तो किस में जाएगा, ये आपका बाइनरी में आपका कन्वर्ट हो गया, क्योंकि 2 to the power 5 है, सर 1 2 3 4 5। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो। सर ऐसे भी हो सकता है सर, और ऐसे भी हो सकता है ना सर, 0 यानी आप होता है और 1 यानी आन होता है, तो उसके ऊपर लिख देंगे सर 1 2 4 8 वो 16 तो वो 32 जो बता रहे हो, 48 48। फिर उसको जो आप है उसको बंद कर लेंगे सर, मतलब उसकी संख्या नहीं लिखेंगे, हाँ तो और जो ये जो आन है बता उसकी रहे हो, संख्या को प्लस कर अरे लेंगे सर। हाँ वो तो बता रहे हो, जो बता रहे हो उसके लिए तो बाइनरी सिखाने पड़ेंगे ना, जिन लोगों को नहीं आता है। जैसे मान लो कि 1 0 0 1 0, आप बोले 2 to the power 0 करेंगे, 2 to the power 1 करेंगे, 2 to the power 2 करेंगे, ऐसे ऐसे, मतलब जहां जहाँ पे है वहाँ पे उससे ऐड कर देंगे, ये हो जाता है, लेकिन उसको सिखाने पड़ेंगे ना, उसके लिए तो जिन लोगों को एकदम नहीं आता है कैसे करेंगे वो। हाँ तो नहीं आता सर वो। हाँ, तो बताने पड़ेंगे ना उनके लिए, मतलब एकदम चीजें नहीं हो गई, जिनको आता है उनके लिए कोई बात ही नहीं है, उनके लिए तो बहुत आसान है। अब इसके बाद मान लो 50 डेसिमल आ गया, फिर डेसिमल आपका पॉइंट वाला आता है, तो पॉइंट वाले में फिर बताने पड़ेंगे हम। अगर अगर मान लो किसी को अगर ये करते हैं कि 50.25 करेंगे, तो एक के लिए अगर डिवाइड करेंगे और दूसरे के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.25 के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 50 के लिए डिवाइड करेंगे, तो ये सब चीज उनको आएगा, बताया जाएगा तभी तो करेंगे। अगर जिनको आता है उनको तो ठीक है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अभी नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो उस पर बताएंगे, फिर उनको कुछ बोल नहीं पाएंगे ना, क्योंकि उनको अभी नहीं पढ़ाया गया। तो नंबर सिस्टम में बड़ी चैप्टर है, उसको अलग से करने पड़ेंगे, करेंगे उसको। Okay. आप बताएं इसमें कि 130 में बताएं, 130 में कितना हो जाएगा आपका, क्या बोला है, ए एन इज ए कंप्यूटर, ये एक कंप्यूटर है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट स्प्रेड बाय इंसर्टिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इनटू अदर एग्जीक्यूटिबल कोड और डॉक्यूमेंट्स। मैं इसका अच्छे से आपको समझाया था जब हमने आईसीटी पढ़ा रहे थे। तो ये क्या होती है, वायरस होती है। एक कंप्यूटर वायरस इज अ टाइप ऑफ मैलिक्यूअस, आपका मैलिशियस ऐसा कोड होती है, प्रोग्राम, जो लिखने के बाद आपका कंप्यूटर में क्या है जो ऑपरेट होता है, उसके बाद वो आप अपना ही कॉपी कर लेता है, ये पूरा स्प्रेड कर देता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। एक वायरस क्या करती है, आपको ऑपरेट इस तरह से ऑपरेट करती है कि इंसर्ट करने के बाद वो अटैच हो जाता है अपने से, और अपने ही तरह का जो है बहुत सारे प्रोग्राम को, मतलब जैसे हमारे बॉडी में भी, शरीर में क्या होती है, एक वायरस आती है, वो उनका रिप्रोडक्शन होता है, फिर हम बीमार हो जाते हैं, तो उसी तरह से वो अपने प्रोग्राम को कॉपीज करता जाता है, और इससे क्या होती है, वो
लोग मतलब लोग बोलते हैं कंप्यूटर क्या होती है, इसमें आपका प्रोग्राम खराब कर देता है, तो हम वायरस कहते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, एक दो तीन, ऊपर इसका ऑप्शन दिया है, क्या है इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम पहला ए, बी क्या है कंप्यूटर वायरस, सी क्या है फायरवॉल, और ये एंटीवायरस। तो फायरवॉल तो जानते ही हो, ये एक रोकता है जो आपको बाहर के अनऑथराइज कुछ चीजों को। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो हो गया या आपका लिनक्स हो गया, एंटीवायरस जो वायरस को रोकता है, और बी क्या है आपका कंप्यूटर वायरस। तो क्या होगा ऑप्शन इसमें आपका कंप्यूटर वायरस को सही ऑप्शन होगा। 2019 से 2018-19 में चल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, सर ये कंप्यूटर वायरस और एंटीवायरस में क्या अंतर है सर? एंटीवायरस उसको रोकता है, जो वायरस होती है जी सर। एंटीवायरस उसको रोक देता है कि आपको मतलब आपके सिस्टम में हाल, जैसे बहुत से ऐसे साइट होते हैं जो आपका जिसमें HTTPS नहीं लिखा होता, मतलब सिक्योर नहीं होता, तो उसको आपको मतलब उसमें आपको वार्निंग देगा कि ये साइट आपका आप मतलब हार्मफुल है, डेंजरस है, यहाँ मत जाइए। अगर आपको मतलब वार्निंग देगा, रोक देगा। या वायरस अगर आएगा तो जैसे आपका आप जब इसको पढ़ोगे, अभी तो हमने इसको चैप्टर में इसमें अभी आया नहीं है, था भी नहीं सिलेबस में ज्यादा। वायरस बहुत तरह की होती है, अलग अलग काम के लिए होती है, जैसे हमारे बॉडी में भी अलग अलग बीमारी की अलग अलग वायरस होती है ना, वैसे उसमें भी होती है। तो वो आपका एंटीवायरस क्या करेगा, तुरंत उसको आपका जैसे ही आपको ऑन करोगे तो आपको मैसेज कर देगा, मैसेज दिखाएगा कि ये आपका वायरस पाया गया, और उसके बाद उस वायरस का जो प्रोग्राम है उसको हील कर देगा ताकि आपका सिस्टम में कोई इफेक्टेड ना हो, अगर आपका अच्छा एंटीवायरस हुआ तो। या फिर कुछ कुछ जगह पर होता है फाइल को खोलने ही नहीं देगा, या खोलेगा तो पहले स्कैन करेगा। आप बोलते हो ना, देखोगे कोई भी पेन ड्राइव लगाओगे तो पेन ड्राइव को ओपन करने से पहले ओपन करोगे तो भी वो आपका स्प्रेड करेगा, वरना नहीं करेगा। कभी कभी कर लेता है, दूसरा कुछ ऐसा प्रोग्राम होता है, लेकिन नॉर्मली आपको ओपन करने पे एक बात होती है। तो उसको आप स्कैन कर सकते हो, स्कैन करोगे तो क्या होगा, कुछ वायरस होगा तो पहले ही बोल देगा इसमें वायरस है, तो फिर आप उसको ओपन मत करो। एंटीवायरस सब ये काम करता है। एंटीवायरस हम सबको लगा देना चाहिए, आपके मोबाइल फोन स्मार्टफोन सबकी चीज के लिए होता है। कर लोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फिर वो आपको सेव कर देता है। वो एंटीवायरस बहुत फ्री भी होती है, पेड भी होती है, तो आप अच्छे से अच्छा रोके लेना। ओके, तो क्या होगा, ये आपका कंप्यूटर वायरस हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एंड वेब ब्राउजर। इंटरनेट एक्सप्लोरर देखो 19 में पूछा गया था, कितने एकदम रिसेंट क्वेश्चन है ये। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है आपका, IE, ये आपका क्या है, वेब ब्राउजर है कि नहीं है, ये एक आपका वेब ब्राउजर है। फिर क्या का मोजिला, मोजिला भी हम बहुत दिन बात ही कर रहे थे, मोजिला भी वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम तो है ही। याहू, याहू क्या गूगल के आपका गूगल की तरह एक आपका है जो वेब ब्राउजर नहीं है। तो याहू जो है ये आपका अमेरिकन वेब सर्विस प्रोवाइडर था। तो जबकि इंटरनेट आपका एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ये सब क्या है, वेब ब्राउजर है। तो सही आंसर क्या होगा, याहू हो जाएगा। Which of the following is used to create web pages? HTTP, URL, FTP या HTML? इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर को जो आपका क्रिएट करने के लिए, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू क्रिएट वेब पेजेस, वेब पेज बनाने के लिए हम कौन क्या इस्तेमाल करते हैं? तो HTML से। HTML करते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं इसको, बिल्कुल सही है। एक वेब ब्राउजर जो है, वेब पेज आप देखते हो, इसका इस ऑप्शन में से हम, हालांकि आजकल और भी बहुत कुछ कुछ आ गई है, लेकिन जो ऑप्शन दी गई है उसके हिसाब से क्या होता है आपका, ये डॉक्यूमेंट कॉमनली हम किस में लिखते हैं, HTML। पूरा नाम क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। ये आपका एक्सेसिबल होती है इंटरनेट के जरिए और दूसरे आपका नेटवर्क के जरिए, या जो इंटरनेट जो ब्राउजर उसके साथ होती है। तो ये वेब ब्राउजर जो होती है ये आपका एक्सेस होती है किसके जरिए, जो आप एड्रेस को आप टाइप करते हो, मतलब URL जो एड्रेस होती है उसमें आपका, और उसमें आपका टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, कोई हाइपरलिंक हो सकता है, इस तरह की चीजें हो सकती है। इस तरह से आपका क्या होगा, HTML सही होगा। ये सब चीजें अच्छे से करने के लिए आप लोगों को फुल फॉर्म अच्छे मतलब याद होना चाहिए, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। विच इज द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन, फ्लैश, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल? तो आप जानते हो कि गूगल क्या है, आपका सर्च इंजन है। ये आपको चीजों को खोजने के लिए, कंटेंट को खोजने के लिए, मतलब हम जानते हैं कि
एक सर्च इंजन क्या होती है, एक वेब बेस्ड टूल होती है जो जिसमें क्या होती है, यूजर को उसको लोकेट करता है इंफॉर्मेशन के, कि आपको जहाँ से जो चाहिए होता है उसको निकाल, उसको आप उसमें आप खोज सकते हो, जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, एमएसएन सर्च इंजन हो गया, ये सब चीजें हैं। मोस्ट बहुत ज्यादा आपका जो पॉपुलर है गूगल सबके पास है, पहले याहू भी बहुत पॉपुलर था। ये आपका ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है, जैसे आपका इसके इसके पीछे का जो टेक्निकल चीजें पर हम नहीं जाएंगे, इसमें बहुत होती है, आपका स्पाइडर्स होती है, बॉट्स होती है, रोबोट्स होती है, इसमें नहीं जाएंगे इसमें। और इसमें हमें कोई भी आपको अगर लिंक भी मिलेगा, कोई किसी का अगर पेज का लिंक है तो उसका आप साइट टू साइट आप जा सकते हो, या कोई कीवर्ड्स आप टाइप कर सकते हो, इस तरह की चीजें का आप इसमें कर सकते हो इसमें। ये आपका जो है गूगल के जरिए। तो क्या होगा, गूगल क्या है, सर्च इंजन है। Which of the following task is associated with the changing appearances of a domain in word processing? तो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए आपका, तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है, सॉफ्टवेयर होती है जो ऑफर क्या करता है, वैरायटी ऑफ फीचर के साथ, जैसे फीचर्स होते हैं, कमांड होते हैं जिसको हम एनेबल करते हैं, कुछ क्रिएटिव, कुछ अट्रैक्टिव बिजनेस आपका डॉक्यूमेंट्स इत्यादि जो हम होते हैं, इसको हम इजीली इसको हम एफिशिएंटली उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कुछ और भी चीज होती है, जैसे इसका चेंजिंग अगर करनी होती है तो इसका आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका आपका वर्ड प्रोसेसर आप के आपका एक जानते भी होंगे आप लोग अक्सर बात करते भी होंगे, जो लोग आपका नेट वगैरह में काम करते हैं, कि एक प्रोसेसर होती है कि इसको एक नोट एडिटिंग फॉर्मेट में चेंज करता है इसको। बाकी जो लोग थोड़े से भी टेक्निकल जानते हैं तो वो इसके बारे में जानते हैं। तो ये आपका इंक्लूड करता है आपका कुछ अलाइनिंग टेक्स्ट हो गया, फिर आपका वर्टिकली, हॉरिजेंटली, फिर आपका कुछ इस तरह का टेक्स्ट इत्यादि, जिसका मार्जिन वगैरह देना, लाइन स्पेसिंग देना, इस सबका काम करता है। तो ये आपका वर्ड प्रोसेसिंग इसमें होती है। इसमें तो आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका अभी चलो, एडिटिंग एडिटिंग के अलावा और भी, क्योंकि अगर एडिटिंग के मोस्ट Editing. अप्रोप्रिएट जो होता है फॉर्मेटिंग होगा ना। एडिटिंग तो कर सकते हो आप, और भी मतलब आपको क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज एसोसिएटेड विद द चेंजिंग अपीयरेंसेस ऑफ डॉक्यूमेंट इन द वर्ड प्रोसेसिंग। तो फॉर्मेटिंग ज्यादा है, जी एडिटिंग तो दोनों में से एक को चूज करोगे तो ठीक है। हम यहाँ तक रखते हैं, हम इसके बाद आप कल और करेंगे। इसमें आप देखोगे क्वेश्चंस करते करते हमें बहुत चीजें पता चलता है, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होती है क्योंकि टू द पॉइंट होती है कि यही आपको पढ़ने हैं, ये आपको जानना ज्यादा मतलब ज्यादा वो होती है। और आप ये समझ सकते हो कि जो फुल फॉर्म याद करना कितना जरूरी है। तो अगर फुल फॉर्म को याद कर लोगे तो और अच्छे से कर पाएंगे हम लोग। आप लोग को जो फुल फॉर्म मैंने भेजा है उसको याद करना, ताकि हम आगे क्लास में और अच्छे से कर पाए। थैंक यू सो मच। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सबको प्रणाम, नमस्कार। सर हेलो हरिओम सर।